अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली ये क्वेश्चन है ग्राफ्स एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन का। और पेपर है बेटा 2019 4024 मई जून, पेपर 22 वेरिएंट 2 इट मींस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है द टेबल शोज सम वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x गिवन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर अप्रोप्रिएट। इन फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है, इट मींस हमारे पास x और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y गिवन है। सिंपल हम इक्वेशन में 8 पुट करें, यानी हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन x की जगह 8 सब्सटीट्यूट करवा देंगे और इसको कैलकुलेटर से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टू इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 1 प्लस 0.25 ये 1.25 हो जाएगा बेटा। आप कैलकुलेटर से आसानी के साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट का आंसर 1.25 डायरेक्ट। इसको अगर ये स्टेप ना भी शो करें तब भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा बेटा। उसके बाद कह रहे हैं आपसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x फॉर रेंज गिवन है पूरी का डोमेन गिवन है आपको x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0.5 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 8। तो ये मैंने ग्राफ पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे ताकि आपका टाइम बच सके, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसमें आपसे कहा गया है, मैं आपको वैसे जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। इसके अंदर प्लॉटिंग आप सबको आती होगी यकीनन कि जब x 0.5 यहाँ पर होगा तो y 5 यहाँ पर मौजूद है। एक पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने, 1 पे 3 है, x 1 पे 3 है। अच्छा, ये सिर्फ समझा इसलिए रहा हूँ मैं आपको क्योंकि 1.67 और ये 1.33 और 1.29 ये तरह सही से आप देख लें कहाँ किस तरह से प्लॉटिंग होगी इसकी। तो x2 पर y2 आसानी से प्लॉट हो जाएगा, x3 पर y 1.67 है ना, x3 पर y 1.67 का मतलब ये हो जाएगा 1 आ गया, देन ये 1.5 आ जाएगा, देन 1.6 और इससे जरा सा ऊपर 1.67। ठीक है बेटा, तो इसको जरा देख के मार्क करना। फिर 4 पर 1.5 है, ये भी आसानी से प्लॉट हो जाएगा, 4 पर 1.5 आ जाएगा। 5 पर देन अगेन 1.4 है तो 5 पर 1.4 भी इजिली मार्क हो जाएगा। 1 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4। 6 पर 1.33 है, इसको देख के मार्क करना जरा। 1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 और इससे थोड़ा सा ऊपर 1.33 एंड देन 7 पर 1.29, 7 पर गए 1 यहाँ तक आ गए, 1.1 1.2 एंड 1.3 से जरा सा नीचे। और फिर इसमें 8 पर भी क्या किया, 1.25 है तो 1 1.1 1.2 और 1.2 और 1.3 के बिल्कुल दरमियान में 1.25 मार्क होगा हमारे पास। उम्मीद है कि आपको प्लॉटिंग समझ में आ गई होगी। उसके बाद सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना। आप क्या करोगे बेटा, आप सिंपल आप लोग फ्री हैंड स्केचिंग करोगे और एक कर्व प्लॉट कर दोगे इस अंदाज में कि ये आप आराम से इसको प्लॉट करके दिखा देना। स्केल रख के पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन मत करना, एक फ्री हैंड स्केचिंग होगी यहाँ पर। अच्छा, फिर आपसे पार्ट सी में कह रहे हैं द लाइन एल क्रॉसेस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन x एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। इक्वेशन ऑफ लाइन एल हमें फाइंड आउट करनी है और किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बेटा ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है और वाई इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस से, लिख के भी दिखा दूंगा यहाँ पर। और 2 पॉइंट्स यहाँ गिवन है आपको, कैसे, क्योंकि आपसे कह रहे हैं लाइन ग्राफ के इन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो लाइन के वो दोनों पॉइंट होंगे जो ग्राफ के भी होंगे। यानी एक पॉइंट ये रहा हमारे पास 2 2 और दूसरा ये रहा हमारे पास 5 1.4। यानी एक पॉइंट ले सकता हूँ मैं x2 है तो y भी 2 है और दूसरा ले सकता हूँ x5 है तो y 1.4 है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैं फाइंड आउट कर लूंगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इनकी मदद से ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। इसको मैं कह सकता हूँ x1 y1 और इसके कह सकता हूँ मैं x2 और y2। तो मैं कह सकता हूँ y2 माइनस y1 डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करवाऊंगा बेटा वैल्यूज, तो जगह कम होती है पेपर में आपके पास और फॉर्मूला लिखने के नंबर नहीं होता है, आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करा के दिखाने के नंबर होता है। पहले मैं क्लास में भी कई दफा आपको बता चुका हूँ ये बात कि फॉर्मूला लिखने का कोई मार्क नहीं होता, आप सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करा के दिखाएंगे। y2 इज 1.4 माइनस y1 इज 2 डिवाइड बाई x2 इज 5 माइनस 2 विच मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/5। कंप्लीट कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा अगर मैं तो आ जाएगा -1/5। और आपको पता है जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। हम पता है मैं ग्रेडियंट ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लूँ, लेट्स से मैं 2,2 उठा लूँ, ज्यादा आसान लग रहा है मुझे यहाँ से काम करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, y की जगह 2 सब्सटीट्यूट करवाएंगे, इज इक्वल्स टू m की जगह -1/5 सब्सटीट्यूट करवाएंगे, x की जगह 2 और प्लस यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट स्टेप्स कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2/5 प्लस सी, शो कर दिया, खैर मैंने स्टेप। और सी की वैल्यू आ जाएगी, अल्लाह आपका भला करे, ये -2/5 आ जाएगा, +2/5 होगा, 2 + 2/5। और 2 + 2/5 को जब सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो ये एलसीएम लेने के बाद, पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये कंप्लीट आंसर देगा। 2 + 2/5 विल बी 2.4। ये हमारे पास आ रहा है 2.4, यानी सी की वैल्यू आ रही है 2.4। ये आ गया एम और ये आ गया सी, यानी हम कहेंगे y = mx + c में अगर सब्सटीट्यूट करवाऊंगा मैं इक्वेशन को दोबारा से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, y = m की जगह पर -1/5 x + 2.4। अच्छा, मार्किंग स्कीम में आंसर इस फॉर्म में गिवन था कि सी आपके पास डेसिमल में था तो मैंने उसको डेसिमल में छोड़ा है, और ग्रेडियंट आपका फ्रैक्शन में था तो उसको मैंने फ्रैक्शन में छोड़ा। आपका इसका इक्विवेलेंट भी आंसर आ सकता है। असल में जो आपका मार्क्स, ये 2 मार्क्स जो गिवन है ना, जो आपके पास 2 मार्क्स है वो किस चीज के हैं, एक सही ग्रेडियंट निकालने के और सही वाई इंटरसेप्ट के, फिर आप इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखोगे तो आपको एक नंबर उसका मिल जाएगा। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं पार्ट डी की तरफ आते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। A line with gradient -1/3 crosses the graph of y = 1 + 2/x। ये ग्राफ, ये यही कर्व, इसी कर्व की बात हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है when x = 1 and y = k, by drawing a suitable straight line on your grid find k। अब देखो बेटा, करना क्या है इसमें, हमें पता है कि ग्रेडियंट गिवन है और इस लाइन का एक पॉइंट गिवन है जो कि x = 1 है। x = 1 के ऊपर कर्व, a line with gradient this crosses the graph of this, इस ग्राफ को x = 1 के ऊपर क्रॉस कर रही है। दिस इज योर x = 1, एक पॉइंट तो ग्राफ का ये रहा आपके पास, ग्राफ से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राफ से मुराद जो कर्व है उस कर्व को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है लाइन। अब देखो, ग्रेडियंट से आप अगर लाइन बनाना सीखोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो आप इससे आसानी से क्या कर लोगे, आप सिंपल करोगे। आपको पता है ग्रेडियंट होता है बेसिकली y2 - y1 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, विच मीन्स आप इसको आसान लफ्जों में ये पढ़ चुके हो, राइज अपॉन रन। चेंज इन y बेसिकली राइज होता है और चेंज इन रन बेसिकली क्या होता है, आगे और पीछे कितना मूव करना, राइज पर नीचे कितना मूव करना। तो ये हमारे पास गिवन है -1/3। इस -1/3 का मतलब क्या है, 1 यूनिट नीचे आ रहा है, और +3 का मतलब ये है कि 3 यूनिट्स आगे जा रहे हैं। इस पॉइंट से आपके पास जो आपने पॉइंट निकाला है, किसका, एक पॉइंट निकाल लिया लाइन का, उस पॉइंट से आपने क्या करना है, 1 यूनिट नीचे आना है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर दो ताकि नजर आए। 1 यूनिट नीचे आना है आपने, और ये 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, और फिर ये तीसरा यूनिट। ये थोड़ी सी लाइन और मजीद सही कर दो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से चलें, ये दिस वन, 2 और ये 3, यहाँ पर आगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और अब सिंपल इसको मार्क कर दो। ये आपने दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया, ये आ गया सेकंड पॉइंट, ओहो, ये आ गया सेकंड पॉइंट, और ये आ गया था फर्स्ट पॉइंट। ठीक है भाई, अब अगर ये मार्क कर दिया आपने, आप कुछ भी नहीं करो, सिंपल लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि आपसे क्या है, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन ऑन योर ग्रिड फाइंड के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि कहानी जा किस तरफ रही है, लाइन किस तरह से फॉर्म करेगी। तो मैं इस कलर से बना लेता हूँ, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा, ये लाइन को ले जाए, आप लंबा ले जाए, और इतना लंबा ले जाए कि ग्राफ को कट कर जाए किसी दूसरे पॉइंट से। ये ग्राफ को कट कर जाए हमारे पास किसी दूसरा पॉइंट से, और हमें नजर आ गया कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे इसने लाइन को कट किया है, उस वक्त हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है, उस वक्त हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है। तो उस वक्त एक्स की वैल्यू चेक करने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। ये रहा, ये रही एक्स की वैल्यू, तकरीबन हमारे पास आ रही है थोड़ा सा इसको सही करते हैं, लाइन को प्रॉपर बनाते हैं। ये कट जो कर रहा है ना, ये यहाँ पे कर रहा है, चलो थोड़ा सा देखना प्रॉब्लम है। तो तकरीबन आपके पास ये इधर को कट कर रहा है, 5.8 पे कट कर रहा है, ग्राफ आपका 5.8 पे कट कर रहा है। तो जब दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 5.8 की, तो हम कह सकते हैं बेटा
के एक्स इक्वल टू 1 पे एक जगह ग्राफ को कट कर रहा है आपके जो लाइन है, और दूसरे एक्स इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.8। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ के इज 5.8। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन कोई आपको हेल्प हुई हो इसके अंदर, तो आप लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे मजीद वीडियोस बनाने के लिए। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।